जय माँ सरस्वती। नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा एक बार फिर से आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आर ओ आर ओ का परीक्षा बहुत नज़दीक है। आज से मुश्किल 9 दिन बचा हुआ है। आपने अब तक पढ़ाई कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और लग रहा है आपने कुछ नहीं किया है, तो ये जीएस का वीडियो देख लीजिएगा। इसमें पूरा जीएस जो घटना चक्र का 70+ सीरीज वाला है कि यहाँ सामान्य अध्ययन में 70+ नंबर लाने वाली जो सीरीज घटना चक्र द्वारा चलाई गई उसको हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें पूरा आपका जीएस कवर हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, कृषि, विविध सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी जो जो पेपर में पूछे जाने की चांसेस हैं। तो हिंदी का वीडियो हमने तो ला ही दिया है, 2 टॉपिक है उसको भी कवर कर देंगे। आज जीएस ला रहे हैं। इतना देख लीजिए, बाकी करंट देख कर जाइए, पेपर दीजिए, बहुत ज़बरदस्त पेपर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें फैक्चुअल चीज़ें रहेंगी। इससे आपका 140 में 70+ नंबर आने का चांस है। घटना चक्र की 70+ नंबर वाली सीरीज है ये। अगर 70 यहाँ से बन जाते हैं मान लीजिए, और प्लस करंट अफेयर से आपके 18-20 हो जाते हैं, तो 90 ऐसे ही हो जाएंगे। और प्लस आपका हिंदी रहेगा, हिंदी में 55+ पा जाएंगे आप, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। अगर पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो आप बता सकते हैं, पीडीएफ दे दिया जाएगा। और ये वीडियो मैं इसलिए ले आ रहा हूँ कि काफ़ी लोग की क्वेरी थी कि जीएस के लिए वीडियो लेकर आइए। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, हमारे दोस्त मित्र जी उन्होंने कहा कि आइए लेकर वीडियो, तो हम इस वजह से वीडियो लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चैनल को फाउंडर ने भी कहा था कि वीडियो लेकर आइए, इस वजह से वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बिना देर के टॉपिक पे चलते हैं। इतिहास में देखिए क्या क्या। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश से संबंधित है। पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है, पीसीएस में पूछा जाता है। और मत्स्य पुराण किससे है? आंध्र सातवाहन वंश से है, यानी शुंग वंश से है। और वायु पुराण किससे है? गुप्त वंश से है। तो ये 3 चीज़ें क्लियर कर लीजिए। आगे देखते हैं अभिलेख। अभिलेख जूम कर लेते हैं। ऐसे इसमें क्या है, फैक्चुअल बेस्ड पे है, तो आप देख सकते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंधित कौन कौन निर्माण कराया था? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। और जूनागढ़ का अभिलेख रुद्र दमन से है, रुद्र दामन से है। और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से है। प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त के द्वारा अभिलेख लगवाया गया है। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। और एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश मिहिर भोज। और भित्रिता जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा। और देवपाड़ा प्रशस्त किसके द्वारा? विजय सेन के द्वारा। आइए देखते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान। तो कुछ विद्वान मानते हैं सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ? जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ये कौन मानता है? ये आर.एल. स्टाइन और ए.एन. घोष मानते हैं, अमलानंद घोष मानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन। ये कहने वाले कौन है? एम.आर. साहनी है। और प्राकृतिक आपदा कहने वाले कौन है? के.यू.आर. कैनेडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार का सवाल है। प्राकृतिक पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा है, ऐसा कहने वाले कौन पुरातत्वविद हैं? दे देगा ढेर सारा नाम, लिखा रहेगा के.यू.आर. कैनेडी, तो कैनेडी को मारिएगा। अब बाढ़ भी मैके एंड मार्शल ने कहा है। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने। पर्यावरण परिवर्तन दिमित्र मेयो ने। चलिए हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर को देख लेते हैं। कौन कौन सी नगर किस नदी किनारे बसे हैं? हड़प्पा रावी की नदी किनारे बसी है। यशार, यशार मतलब यश मतलब हड़प्पा, आर मतलब रावी। रोपड़ सतलज यानी आर्यस, रोपड़ सतलज नदी किनारे। लोथल एलवी लव, लव कहते ना प्रयागराज जैसे लव, तो लव मतलब लो मतलब लोथल, भो यानी भगवान नदी किनारे। सुतकागो शादी कौर, रंगपुर सुखभादर किनारे। कुड़ाल सरस्वती के पनावली सरस्वती नदी किनारे। और भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे। आमरी सिंधु नदी किनारे। और आगे देख लेते हैं। देखिए अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े तो आप घबराइए मत। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप आराम से 70+ कहा गया है तो 60 तो आराम से कर लेंगे। प्लस करंट अफेयर के 18-20 क्वेश्चन आएंगे। और आपकी हिंदी तो अभी भी आप कट ऑफ में आ सकते हैं। बस वीडियो देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो टाइम कम है। पीसीएस, एसआई, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, इन सब के लिए हम बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। तो आप भरोसा बनाइए, बाकी हम आप भरोसा बनाते चलेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा घग्घर किनारे, बहुत पूछा जाता है, 5 स्टार का सवाल है। सुतका गेंडोर दास नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन और कोटदेजी सिंधु, चनखुदड़ो सिंधु। मांडा चिनाब, मांडा किसके किनारे है? चिनाब के किनारे। और दैमाबाद किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी किनारे। राखीगढ़ी घग्घर किनारे। आइए देख लेते हैं और चीज़ें जो इसमें इस पेज में दिया गया है। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कौन सी धातु कहाँ पाई गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान में पाया जाता है। लाजवर्द बदखशां अफगानिस्तान में। टिन ईरान अफगानिस्तान में।
ये सभ्यता युगीन वाली बात की जा रही है। और राजस्थान की चांदी कहाँ, राजस्थान की जावर और अजमेर के खानों में, अफगानिस्तान और ईरान में, शीशा अफगानिस्तान ईरान में, शिलाजीत हिमालय में, गोमेद गुजरात में। ये सारी धातुएं हैं। यहाँ पे देखिए फैक्ट वाली चीज़ें हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। दूसरा दिया गया सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल और उत्खनन करता है वर्तमान स्थिति। पूरा जीएस आपका कवर हो जाइएगा, बस भरोसा बस जताइएगा मेरे पर, क्योंकि हम घटना चक्र 70+ सीरीज करा रहे हैं। तो हड़प्पा की खोज उत्खनन करता है, खोज करता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स से। दयाराम साहनी ने 1921 में किया था खोज, और कहाँ पे, और माधव स्वरूप ने उत्खनन करता कब किया था, उत्खनन कब किया था इसका? 1926 से 1927 में। वर्तमान में कहाँ पे है हड़प्पा? साहिवाल जनपद पाकिस्तान में है। फिर आ जाता है मोहनजोदाड़ो। कहीं वही मोहनजोदाड़ो लिखा रहता है, कहीं मोहनजोदड़ो लिखा रहता है। इस पर एक मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की, आपने मूवी देखा होगा तो काफ़ी चीज़ें उसमें मतलब मूवी सीख भी सकते हैं। मूवी कभी कभी मूवी अच्छी भी होती है, कभी कभी बेकार भी होती है। तो मैंने तो देखा हुआ है, उसमें वाकई मोहनजोदड़ो में क्या है कहानी सेम दिया गया है 1922 में। और ये प्रेजेंट में लड़काना जनपद में है, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और चनहुदड़ो एनजी माजूमदार, चनहुदड़ो का उत्खनन करता कौन है? एनजी माजूमदार है। 1931 में इसका खोज हुआ था, और ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा बेबीलाल एवं बी के थापर हैं, जो कि 1961 से 1969 के बीच खोजा गया है। और हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा पूछा जाता है, दे देगा कि निम्नलिखित में से कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान दे देगा, सिंध प्रांत दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए हनुमानगढ़ राजस्थान। कोट दीजी फजल अहमद 1957 से 58 खैरपुर सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में है। रंगपुर एसआर राव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का सवाल है, 1934 से 35 में सुरेंद्रनगर गुजरात में है। और रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का, 1953 से 55 के बीच रूपनगर पंजाब में। आगे देखते हैं जितने भी स्थल है, देखिए सब सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ये वैसे आपका ये पढ़ लेंगे तो हर एग्जाम में काम देगा, अभी स्पेशली आरओ के लिए है, लेकिन पीसीएस में भी काम देगा, यूपी SSC पेट में भी काम देगा ये। तो हम वो चीज़ लेकर आ रहे हैं, हम फालतू वाला 2-2 घंटे 10 घंटे का मैराथन नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हम स्ट्रगल समझते हैं, स्ट्रगल हमने देखा है। तो हम वो चीज़ ले आएंगे जिससे आपके पेपर में आने के चांसेस रहे। लोथल एसआर राव 1954 से 55 अहमदाबाद गुजरात में। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ और आलमगीर दोनों को खोजे हैं, ठीक है, 1958 मेरठ उत्तर प्रदेश में। और सुतका गेंडोर आरिल स्टाइन जॉर्ज डेल्स पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम में। मकराना समुद्र तट में 1900, देखिए आरिल स्टाइन ने 1927 से 1962 दोनों मिलकर 1927 से 62 तक में खोज किए। पहले आरिल स्टाइन आया 1927 में, बाद में जॉर्ज डेल्स ने आया। मकराना समुद्र तट में पाकिस्तान में है। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 से 77 के बीच फतेहाबाद हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा जेपी जोशी रविंद्र सिंह बिष्ट 1967 से 68 कच्छ गुजरात, और 1990 से 91 के बीच। ये उत्खनन है। हम जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हम आपका टाइम ज़्यादा अनावश्यक वेस्ट नहीं करेंगे। वेद उपवेद और उनके पुरोहित, कौन से वेद उपवेद को पुरोहित को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है। इसके पुरोहित को होता या होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होता या होत्री कहते हैं। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, और रिवीजन के लिए आप स्पीड बढ़ा दीजिएगा बाद में। लेकिन ये काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। 2 घंटे 3 घंटे में हम 2 घंटे या तो 2 पार्ट में वीडियो लेकर आएंगे। आज हिस्ट्री बस करा दे रहे हैं, आप लोग का रिव्यू देखेंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छा लगती है तो हम पूरा इसको करा देंगे। 120 पेज का है, हम पूरा करा देंगे। पहले हिस्ट्री बस आज कराएंगे क्योंकि आपका रिव्यू देखना है। अगर आप पसंद करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, और कमेंट करते हैं तो मुझे लग जाएगा इच्छुक है, तो मैं लेकर आऊँगा इसको। यजुर्वेद का दूसरा उपवेद क्या है? धनुर्वेद है, अध्वर्यु है। सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद है, इसके पुरोहित कौन है? उद्गाता है। अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद है, ब्रह्मा। तो एक बार बारी बारी से फिर देख लीजिए, हमारे साथ याद कर लीजिए। हाँ, ऋग्वेद में एक उपवेद है आयुर्वेद, जिसके पुरोहित को होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह यानी ऋग्वेद और ए यानी आयुर्वेद, और हो गई मतलब होता, ठीक है। यजुर्वेद का एक है धनुर्वेद, और उसका क्या होता है पुरोहित? अध्वर्यु है। सामवेद क्या होता है? गंधर्ववेद है और उद्गाता है। अथर्ववेद क्या है? शिल्पवेद, ब्रह्मा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियाँ एवं अर्थ। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अघन्या किसे कहते हैं? ठीक है, अघन्या वध न करने योग्य, अर्थात गाय को कहा गया था। वैदिक युग में गाय को क्या कहा जाता था? देखिए वैदिक काल में शब्दावली अर्थ, इससे क्वेश्चन पीसीएस में भी आरओ में पूछा जाता है।
अघन्या यानी जिसका वध करने योग्य न हो, यानी गाय माता को, गौ माता को। दुहिता दूध दूहने वाली पुत्री, जो उसमें पुत्रियां दूध गाय का लगाती थी उसे दुहिता बोला जाता था। उर्वरा यानी जोते हुए खेत, जो खेत जोते हुए रहते थे उसे उर्वरा बोला जाता था। लांगल यानी जो हल होता था, बैल के साथ जो हल, गाँव में अगर गाँव से हैं तो आपने हल देखा हुआ होगा। अवरिक यानी बैल होता था। यव यानी जवा, जवा जिसे गाँव में जवा बोलते हैं यानी जव बोलते हैं। और गोधूम यानी गेहूँ, और गोधूम इसका तत्सम भी होता है हिंदी में। हिरण या सुवर्ण को सोना बोलते हैं, ठीक है। और करीश, करीश क्या होता है? करीश आपका गोबर की खाद करीश आपका क्या होता है? गोबर की खाद होता है। और वेगनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग होता था। तंदूल यानी धान होता था। और व्रीहि मतलब चावल होता था। ये वैदिक कालीन शब्द हैं, जो कि एक क्वेश्चन इसमें आना फिक्स है। दूसरा वैदिक कालीन संहिता, देख लीजिए संहिता में क्या होता है। आपने पढ़ा होगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। तो उसमें ब्राह्मण, हिस्ट्री में आपने लूसेंट से या घटनाचक्र किसी से भी पढ़ा होगा तो चीज़ें पढ़ा हुआ होगा। बट यहाँ पे क्या है, हम फैक्चुअल रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण होता है, ऐतरेय होता है, कौशितकी होता है। दो ब्राह्मण होते हैं, ऐतरेय और कौशितकी। आरण्यक ऐतरेय और कौशितकी है, और उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी है। तो इसमें ऋग्वेद में दोनों ऐतरेय और कौशितकी होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे याद कर सकते हैं, ऋग्वेद में ऐसे कैसे चलेगा, ऋग्वेद ऐसे कैसे चलेगा, ऋग्वेद ऐसे कैसे, ऐसे यानी ऐतरेय, कैसे यानी कौशितकी। यही ब्राह्मण है इसका, यही आरण्यक है, यही उपनिषद है। सामवेद में क्या होता है? तांडय जयमनी, तांडय जयमनी। सामवेद में क्या है? तांडय जयमनी। यश टीजे, यश टीज, साम यश टीजे, साम में यश टीजे। साम मतलब सामवेद, टीजे यानी तांडय जयमिनी। और आरण्यक क्या होता है? जयमिनी और छंदोग्य, जो छंद मतलब जो छंदों में लय किया जा सके, गाया जा सके। और छांदोग्य क्या होता है? सबसे प्राचीन जैमिनी है उपनिषद में, ठीक है। यजुर्वेद क्या होता है? तैत्रीय है। इसमें क्या है? तैत्रीय है। तैत्रीय और शतपथ है। क्या है? तैत्रीय, शतपथ। और शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और इसका अगर आरण्यक की बात किया जाए तो आरण्यक भी तैत्रीय और शतपथ ही है। और उपनिषद की बात किया जाए तो बृहदारण्यक है, कठोपनिषद है। कठोपनिषद बार बार पूछा जाता है, तो कठोपनिषद किस में है? यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। अथर्ववेद में एक ब्राह्मण है, गोपत, इसका उपनिषद क्या है? मुंडकोपनिषद है, जिसे, और मांडुक्योपनिषद है जो सबसे छोटा है। मुंडकोपनिषद जानते होंगे, सत्यमेव जयते वाला आपने पढ़ा होगा चीज़ें। तो ऋग्वेद कालीन नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं, इनका प्राचीन नाम क्या है? देखिए पूरा रिवीजन हो जा रहा है, आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी अपना जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ पढ़ने से, बट इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी किसी का वीडियो 2-2 घंटे का एमसीक्यू देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू वो अपना व्यूज़ के लिए, और बड़े चैनल हैं, यही होता है ना, बड़े दुकान अगर फीका पकवान भी बेचते हैं तो बिक जाता है। तो बट क्या है कि अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, क्योंकि पेपर है, ठीक है ना। क्रुम को क्या बोलते थे? देखिए कुछ प्राचीन नदियां हैं, उनके आधुनिक नाम पूछा जाता है। जो क्रुम है, पहले क्रुम था, अब कुर्रम हो गया है। वितस्ता को झेलम अब बोलते हैं। परुष्णी को रावी बोलते हैं। परुष्णी क्या बोलते हैं? रावी बोलते हैं। विपाशा को व्यास बोलते हैं। विपाशा क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। हम 2-2 बार बोलेंगे, जिससे आप एकदम तैयार कर लें। और दृश्यवती को क्या बोलते हैं? घग्घर बोलते हैं। दृश्यवती क्या बोलते हैं? घग्घर। सुवास्त को स्वात नदी बोलते हैं। कुंभा को काबुल नदी बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में। अश्किनी को चिनाब बोलते हैं। शतुद्री को सतलज बोलते हैं। सदानीरा को गंडक बोलते हैं। गोमती को गोमल बोलते हैं। ये नदियाँ हैं और इनके प्राचीन और आधुनिक नाम हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता, ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन है? इंद्र हैं। इंद्र को का संबंध किससे? युद्ध का नेता, वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था वैदिक कालीन में, आज भी यही माना जाता है। और अग्नि को क्या माना जाता था? देवता, मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता को अग्निदेव माना जाता था। वरुण का क्या वैदिक कालीन माना जाता था? आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं मृत्यु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ये वरुण को माना जाता था। और देव जो है, देव आकाश का देवता को माना जाता था। सोम वनस्पति की देवता को, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। ये 5 स्टार का सवाल है, ऋग्वैदिक कालीन में पूछ लेगा देवता, और उनके संबंध पूछ लेगा। पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता। अभी तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में चल रहे हैं, पूरा देखते हैं धीरे धीरे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा सब कवर हो जाएगा इसमें। दिशा और उनके राजा, दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो देखिए कौन सी दिशा में उत्तर वैदिक शब्द में क्या बोला जाता था, वहाँ के राजा का नाम किस रूप में लिया जाता था। जैसे आज तो राजतंत्र है नहीं,
आज तो लोकतंत्र है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, दिशा वाइज, जैसे दिशा के अकॉर्डिंग, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के अकॉर्डिंग और वैदिक शब्द दिए गए थे और वहाँ के शब्द में राजाओं का नाम दिया गया था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पूर्व को प्राची कहा जाता था, पूर्व को प्राची कहा जाता था और वहाँ के राजा का नाम क्या था, सम्राट होता था। पश्चिम में प्रतीच्य कहा जाता था और वहाँ के राजा का नाम स्वराट था, क्या होता था, स्वराट। और उत्तर में उदीच्य होता था, उसका नाम विराट था, क्या था, विराट। और मध्य को राज्य बोला जाता था, वहाँ के राजा को राजा कहा जाता था। और दक्षिण में भोज्य बोला जाता था, वहाँ के राजा को भोज कहा जाता था। षड दर्शन एवं उसके संस्थापक, ये देखिए एक इसमें से और जरूर पूछा जाता है। शाक्य दर्शन के संस्थापक कौन है, कपिल। पीसीएस में आया था, अगर आपने पीसीएस दिया होगा तो आपको याद होगा, 23 में भी आया था, 24-25 में भी आया था। सॉरी 25 का तो भी पेपर ही नहीं हुआ यार, 24 वाला था, 25 में हुआ था, कह रहे हैं दिसंबर में जो 24 में पेपर हुआ था। न्याय दर्शन कौन थे, गौतम अक्षपाद थे। योग दर्शन के पतंजलि थे संस्थापक। वैशेषिक के कड़ाद या उलूक थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बद्रायण हैं। साख्य दर्शन के कपिल हैं, साख्य दर्शन के कपिल हैं, यश के साख्य दर्शन कपिल। न्याय दर्शन के गौतम अक्षपाद हैं। न्याय के कौन थे, गौतम थे। गुड नाइट बोलते हैं ना आप, तो एनजी बोला करिए। योग दर्शन की कौन थे, पतंजलि। बाबा रामदेव का कंपनी है पतंजलि, जानते हैं, उसमें जो गुरु है बाबा रामदेव, तो योग दर्शन क्या हो गया, पतंजलि हो गया, ऐसे आप टिक लगाइए। वैशेषिक के क्या थे, कड़ाद। वैशेषिक के क्या थे, हमारे बॉडी में कान बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर कान नहीं होगा तो आप हमारी भाषा को सुन नहीं पाएंगे, तो वैशेषिक यानी कड़ाद होगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। पूर्व मीमांसा क्या होता है, जैमिनी होता है। पूर्व मीमांसा क्या होता है, जैमिनी। कहते हैं हमारे बारे में पहले से जान गए हो, पूर्व में ही जान गए हो, तो पूर्व मीमांसा जान गए मतलब जैमिनी। उत्तर मीमांसा मतलब बद्रायण। आपके प्रश्न के बाद हम उत्तर देंगे, उत्तर हमेशा बाद में दिया जाता है, तो उत्तर मीमांसा यानी बादरायण, बाद यानी बादरायण। चलिए बहुत संगीतिया देखते हैं, ये भी पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासक कौन था, अजातशत्रु था। द्वितीय कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ पे, वैशाली में। और अध्यक्ष कौन थे, शरोकामी थे। और शासक कौन था, कालाशोक था। तृतीय 247 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिस थे। और शासक कौन था, अशोक। चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, शासक कनिष्क थे। यहाँ पे बारिश होने लगी, वीडियो बनाने में मुझे समस्या हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट हम बाद में लेकर आएंगे, क्योंकि आप मेरे पास देखिए माइक नहीं है, ऐसे ही बना रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो बाद में लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर बताइए, मैं पूरा का पूरा करा दूंगा कवर, 70% नंबर आपके आ जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ पे हम आपको डेली क्विज कराते हैं। और हिंदी का प्लेलिस्ट देख लीजिए, पूरा घटना चक्र कराया हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये जीएस का सीरीज भी करा देंगे, तो आपका जीएस हिंदी दोनों तैयार हो जाएगा। बड़े बड़े चैनल हैं, मानते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वो डेली 2-3 घंटे का डेली बनाते हैं, तो आपको डेली नहीं देखने को हम कहेंगे, क्योंकि 2 से 3 घंटे में हम पूरा कवर कर देंगे। बारिश आने वाला है बहुत तेज़, तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा रोकना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।